अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमताज़ नदवी। मैं अभी मैसूर शहर के अंदर सेरंगापट्टनम में हूँ। यहाँ हम जानते हैं कि मैसूर शहर बहुत तारीख़ी शहर है, क्योंकि यहीं टीपू सुल्तान जैसा बहादुर शुजा आदमी पैदा हुआ था, जो हिम्मत इस्तिक़लाल का बादशाह था। हम जानते हैं मैं बता दूँ आपको पहले कि मैं अभी इसके कैंपस में हूँ। मैं इसमें अपने बच्चे को लेकर के शाहीन की जो है शाख यहाँ कायम हुई है, वहाँ मैं लेकर आया था। तो मैंने चाहा कि इसका भी ज़ियारत कर लिया जाए। चनांचे मैं जो है टीपू सुल्तान के सर की जो है मज़ार के पास में हूँ। ये देखें इनका मज़ार है। मैं बता दूँ आपको कि टीपू सुल्तान ये है कौन। ये हैदर अली जो मैसूर का राजा हुआ करता था, उनका लख्त जिगर है। ये 20 नवंबर 1750 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 50 साल तक, ये पूरे 50 साल तक अंग्रेज़ जो बरतानिया से आए थे और पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करना चाहते थे, 50 साल तक ये उनसे लड़ते रहे। तब तक ज़िंदा रहे, अंग्रेज़ की हिम्मत न हो सकी कि वो जो है मैसूर पर कब्ज़ा जमा सके। 50 साल लंबा अरसा अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत, इस्तिक़लाल की बदौलत, अपनी हिकमत और अक्लमंदी और बुर्दबारी की बना पर अंग्रेज़ों को दूर रखा। अंग्रेज़ जो है करीब न आ सके। और जब फिर एक वो वक्त आया कि मई के अंदर 4 मई 1799 में इनकी शहादत होती है। वो यूँ होती है कि कुछ इनके ही अपने अंग्रेज़ के लुकमे अंग्रेज़ की चाल में आते हैं और उनके से पैसे लेकर के इनके ख़िलाफ़ साजिश करते हैं। इस तरह से वो जो है टीपू सुल्तान को जो है शहीद कर दिया जाता है। और उसके बाद ही अंग्रेज़ जो है यहाँ जो है मैसूर पर हुकूमत कर पाते हैं। टीपू सुल्तान वही हैं जिन्होंने नारा दिया था कि गीदड़ की सज़ा ज़िंदगी से शेर की ज़िंदगी बेहतर है, और उसने पूरा सबूत दिया जब तक ज़िंदा रहे अंग्रेज़ों को पा ना सके। तब मैं उन्हीं के इस शहर में आया हूँ। ये उनका मकबरा है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज बनाया गया है, बिल्कुल पुराने तर्ज पर इनके अंदर नक्काशी की गई है पूरे। और इसके जो है अतराफ़ में देखेंगे तो सामने जो है यह मस्जिद अक्सा है, जो ग़ालिबन उनकी ही अपनी बनाई हुई है। और फिर सामने जो है मेहमान खाना वगैरह भी बनाया गया है। और जो है ये वो जगह है जहाँ दूर दूर से तलबा व तालिबात और जो है वो लोग जो तारीख़ से शौक़ रखते हैं, तारीख़ को जानना चाहते हैं, वो यहाँ आया करते हैं। देखते हैं कि कुछ बच्चों की एकदम स्कूल के बच्चों की एक टीम है जो दूर से यहाँ इस तारीख़ी शहर में पहुँची हुई है और इसका जो है टीपू सुल्तान के मकबरा की याद करने के लिए आई हुई है। मैं बता रहा था कि इसमें आप जो है देखेंगे कि इसके अंदर जो है जो मकबरा है, इसमें 3 कब्रें हैं। उसमें एक टीपू सुल्तान की है और जो है उनके जो है ख़ास वज़ीरों की भी कब्र उसमें होगी। और बाहर उनके माँ की और उनके बाप की कब्रें हैं। बाहर जो है इनकी बहनों की, इनकी बेटियों की और दामाद, मामों और मामानी की भी कब्रें हैं। तो ये बहुत ही तारीख़ी और ऐतिहासिक जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने देख सकते हैं, सामने भी जो है इमारतें हैं, लंबा चौड़ा इसका मैदान है। जो है सबसे पहले हम आते हैं तो एक गेट से अंदर दाखिल होना पड़ता है। इस तरह से हम अंदर आते हैं और पहुँचते हैं। तो ये तारीख़ी जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है फिर देख लें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 1213 हिजरी में 1212 हिजरी में इनकी जो है वफ़ात 1213 हिजरी में इनकी वफ़ात शहादत हुई है। ये अंदर का ये मंज़र है। ये इसमें 3 कब्रें हैं।